यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओह माय गॉड, ये मेरा न्यू सर्वाइवल वर्ल्ड है। एक घंटे से ज्यादा हो चुका है अभी तक चलो हम 6000 ब्लॉक पे पहुंच पाए यार। ये तो काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है यार। मैं तो सोच रहा था घोड़े पे बैठ के हम आराम से वर्ल्ड बॉर्डर पहुंच जाएंगे, बट आई थिंक गाइस ये काफी ज्यादा बोरिंग टास्क है। तो अभी हम अपने घोड़े पे लक है मेरा हमें कुछ और कि तरीका भाई ढूंढना मुझे पड़ेगा वर्ल्ड विलेज बॉर्डर मिल पे चुका है सबसे क्योंकि मैं भाई 3 दिन तक लगातार और अपने एक लैपटॉप पे एमराल्ड बैठ के भी उसका धुआं निकालना नहीं विलेज चाहता। में। उसके बाद मैं गूगल बाबू के पास पहुंच के ढूंढता हूँ सबसे फास्टेस्ट तरीका वर्ल्ड बॉर्डर तक पहुंचने का, जिसके बाद गूगल बाबा हमें बताते हैं कि टीएनटी लॉन्चर के बारे में। तो बेसिकली ये टीएनटी लॉन्चर मेटवर्ड ने बनाया था 24 आवर्स में वर्ल्ड बॉर्डर पहुंचने के लिए। आई थिंक हम भी इसी का यूज करके वर्ल्ड बॉर्डर पे काफी कम टाइम में पहुंच सकते हैं। ऐसा गेस कोई ऐसा ये हार्ड सामान पार्ट नहीं है कि हम 1 इजीली कलेक्ट पूरी कर सकते हैं, सीरीज है बट मुझे ऐसे हमें ना सर्वाइवल 25 मशीन सीरीज। बनानी पड़ेगी, यानी कि हमें 25 गुना सामान कलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसमें फिर अभी फटाफट से गया अपने टीएनटी लॉन्चर का सामान अभी कलेक्ट गया करते हैं। बार बार इसको खुला ही रखा है भाई। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली मैंने अपने टीएनटी लॉन्चर को इसको बनाने देखो का बेचारा सारा सामान कलेक्ट कर लिया है। अब अपनी मशीन बिल्ड करने से पहले गाइस मैं सबसे पहले यहाँ पे कैंडल एंड ये मैं क्यों बना रहा हूँ वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो गाइस अभी मैं नेदर रूप पे पहुंच चुका हूं, तो चलो फटाफट से टीएनटी लॉन्चर को बनाना स्टार्ट करते हैं। मर क्यों नहीं जा रहा अभी तो तो मैं फाइनली अपने टीएनटी लॉन्चर से रेडी है। बस मुझे इसमें तो अनलोडेड पूरा आ टेम्परेचर जाएगा। के अंदर फुल फेंक देना है एंड उसके बाद जीरो पे एक्टिवेट करते ही हमारी मशीन जो है टीएनटी को ड्यूप करना स्टार्ट कर देगी, जो कि हम भाई यहाँ पे इसके देख विलेज सकते में हैं। मैं यहाँ पे रहूंगा काफी अब। सारे टीएनटी ड्यूप हो रहे हैं। तो आई थिंक हम थोड़ी देर एएफके करते हैं जब हमारे पास 4-5 हजार टीएनटी हो तो जाएंगे। गाइस ये मेरी पहली एएफके सर्वाइवल करते हुए सीरीज यहाँ है पे तो भाई ऑलमोस्ट मर हमने जाऊंगा। 5000 टीएनटी इग्नोर ड्यूप करना, कर लिया है। बस अगर आप सब सही इग्नोर तरीके से करना। खेले तो हम लॉन्च की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने दो इनगॉड टोटल अपने पकड़ लिए। अब बस मुझे इलाइटर से उठ के अपने अनलोडेड चंक की तरफ भाई जाने ताकि इसका मेरा क्या एंडरपोल करना है? एक्टिवेट हो जाए। बट जैसे ही मैं उसके स्नोबॉल पास पहुंचता हूं, क्योंकि 5000 टीएनटी वहां पे ड्यूप हुए थे, मेरा पूरा का पूरा गेम लैग हो जाता है और बड़ी बुरी तरीके से मेरा गेम क्रैश भी हो जाता है। बट मैं जैसे तैसे करके अपने मन को फिर से ज्वाइन करता हूं, तभी तो मेरा गेम काफी गंदा लैग होता है। मैं लिटरली जल परी की तरह बेडरॉक पे तैर रहा था एंड मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था सही तरीके से। बट कुछ देर वेट करके अचानक से इसको मैं खुला हवा में है। उड़ने लग गया था, शायद तो कुछ ग्लिच था एंड आई थिंक हम अपने टीएनटी ये तो लॉन्चर को देखो, सही तरीके से लॉन्च हो ये देखो चुके थे। यहाँ बस पे। लैग की वजह से मुझे समझ ही नहीं पाया कि मैं उड़ भी रहा हूँ या नहीं। लिटरली जब मुझे आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा अबे था कि यार मैं कहाँ चल रहा हूँ, किस स्पीड से चल रहा हाँ हूँ। भाई, जैसे नहीं मैं तो अपने अभी कोऑर्डिनेट मारता चालू मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ मोजेंगो। कि मैं काफी तेज स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब जैसे कि हमारे टीएनटी लॉन्चर का पावर भाई खत्म हो जाएगा, हम नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही वो मुझे फिर से एक और एक मशीन अच्छा सा बनानी है घर, एंड इसी ट्रिक का इसको यूज कहते करते हुए हैं मुझे बहुत फटाफट अच्छा से घर। अपने वर्ल्ड बॉर्डर तक पहुंचना है। तो ये हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने पहले मिलियन ब्लॉक पे। ये पहुंच गए हम अपने दूसरे मिलियन ब्लॉक पे एंड फाइनली गाइस हम 3 मिलियन ब्लॉक्स पे भी पहुंच चुके हैं। तो अगर अभी हम सही है तो हम इसको पोर्टल बना कहते के हैं बहुत जैसे अच्छा अपने वाला ओवरवर्ल्ड घर। में जाएंगे तो हम वर्ल्ड बॉर्डर पे पहुंच जाना चाहिए। लेट्स सी एंड फाइनली गाइस ये हम अपने वुड्स वर्ल्ड बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं। भाई यहाँ तक पहुंचने में जो मेरी हालत खराब हुई है मैं बता नहीं सकता। तो गाइस अभी आप लोग सोच रहे हो कि चलो फिर हम फटाफट से अपने पार्लेंट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। बट गाइस आप क्या लोग करूँ बोल रहे मैं, हैं कि अपने पास अभी भी गरीबी स्टोन इतनी का है। इंतजाम नहीं हुआ है, यानी कि हमें स्टोन जनरेटर बनाना पड़ेगा। बट उससे पहले क्या अपने माइनक्राफ्ट को थोड़ा सा ओल्ड दिखाने के लिए मैं इसके टेक्सचर को चेंज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा रियल फार्मलैंड वाला लुक दे भाई सके। यहाँ अब पे चलो कुछ फटाफट छुपा से नहीं अपने है। स्टोन जनरेटर को बिल्ड करते हैं। तो लेट्स डू दिस। फाइनली हमारा स्टोन जनरेटर को यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब बस फटाफट से हमें यहाँ पे काफी टाइम तक नहीं काफी टाइम बेचारा। से उनको कलेक्ट करते रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर से कई घंटों की मेहनत के बाद। तो क्या स्टोन का तो इंतजाम हो चुका है, बट एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर हम वर्ल्ड बॉर्डर से कनेक्टेड दो स्लैब रखते हैं, सामने एक पिस्टन रख के उन स्लैब्स को धक्का देते हैं, तो वो अलग अलग स्लैब जुड़ जाएंगे एंड वो लिटरली कोई भी टाइप की स्लैब है वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। तो बस मैं फटाफट से एक बढ़िया सी जगह ढूंढना कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँ थोड़ी सी प्लेन सी जगह मिल जाए तो आई थिंक ये स्टार्ट वाले हिस्से में हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस हमें यहाँ पे अपने थोड़े से बीकन सेटअप कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा फास्ट काम कर सके। एंड ये रहा गाइस हमारे पार्लेंस का स्कीमेटिक एंड अब गाइस हम फाइनली अपने पार्लेंस को बनाना शुरू कर सकते हैं। एंड भले ही गाइस एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, बट इसको बनाने में गाइस मुझे सच्ची में काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम को एक ऐसा बड़ा बिल्ड कर रहा हूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं अपने पार्लेंस बिल्ड को कंप्लीट करने के बाद। बैर को मार नहीं बच्चा है इसका। बैर वो जो गुस्सा आया तो ये क्या इग्लू नहीं विलेजर बेचारे गरीब विलेजर गांव से
एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारा भाई इन फाइनल सबका बिल्डर घर पे बन के एक रेडी जैसे हो है ना। चुका है। एंड सही में भाई ये बहुत ज्यादा तगड़ा दिख रहा है। एंड इसके ऊपर एक बार ग्रास देखो कितनी ज्यादा अलग लग रही है बायोम की वजह से। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट एंड डार्क ग्रीन ग्रास ब्लॉक्स है, बट अगर हम सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे इन ग्रीन, सबके डार्क घर ग्रीन एक और जैसे येलो है ना। ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। एंड गाइस अब हमारा फाइनेंस तो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब बारी आ चुकी है घर वापस जाने की। तो चलो गाइस लेटर के सहारे घर पे वापस चलते हैं। भाई मजाक कर रहा हूँ, पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो गाइस आपको याद होगा वर्ल्ड बॉर्डर पे आने से पहले हमने एंडरपर्ल स्टेटिस टेबल बिल्ड किया था, तो हम उसका यूज करेंगे, बट उससे हमें बुलाएगा कौन? भाई यहाँ पे ये अच्छी चीज है भाई, कहीं पे भी रैबिट मारे हुए बड़े बड़े। लेट्स गो भाई, पैसे दो तो इस चीज से। तो नहीं ये से कुछ ले जाओ, आपको जहाँ से वही वापस भेजने का टाइम आ अब मैं कहाँ से तो फाइनली गाइस हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस आज की वीडियो करते हैं एंड होप करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई। Respawn point set. लाइक कीजिए। You can only sleep at night or during thunderstorms. You can only sleep at night or during thunderstorms. ओके भाई, इसका मैं सुनूंगा क्या। चलो भाई मिलते हैं सुबह। सुबह हो चुकी है, आज का एपिसोड इतना सही नहीं रखेंगे। मैं पागल समझ रहे हो, इतने से एपिसोड में एंडिंग कर दूंगा। मुझे भी व्यूज चाहिए। 100 डेज इस सर्वाइवल आइलैंड के ऊपर, और इन 100 डेज में हमारे कुछ एम्स होने वाले हैं। और हमारे गोल्स में से पहला गोल होगा कि हमें अपने लिए फुली इंचेंटेड नेथरराइट आर्मर बनाना होगा। पर ये सब करके मुझे तो मुश्किल लग रहा है। हाँ, और दूसरा गोल है एंडर ड्रैगन को हराना। एंड फाइनल गोल है कि हम सबको मिलकर हमारे लिए एक शानदार सा मैप जहाँ हम सब रहेंगे। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस आइलैंड के चारों ओर दूर दूर तक पानी ही पानी। मुझे लगता है कि गाइस ये पूरा विलेज मैंने लूट लिया है। हम में से कोई भी एक बंदा मरता है तो हमें ये पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Surviving 100 days on survival island in hardcore Minecraft. Day 1 को हम लोग आइलैंड पर, एंड ये आइलैंड तो मेरे करियर से भी ज्यादा छोटा था। और आज मैं क्या, मुझे क्या बात। दोस्त तोड़ने लगे, और इससे पहले ये सब लूट ले मैंने बचा हुआ पेड़ तोड़ दिया और कुछ शुगर की जिन्हें मैंने तोड़कर वापस लगा दिया। और उनकी कुछ नामनिक को 2 सैपलिंग मिल गए जो मुझे मिलने वाले थे, और वो उसने आइलैंड पर लगा दिए। एंड मैंने इस घर को थोड़ा सजना चाहिए। साथ ही में वुडन का पिकैक्स। तभी मैं कॉबलस्टोन, ये देखो इसको कहते हैं सजा हुआ घर। जीतू मेरे पास आ गया। अरे भाई अपन चलो कॉबलस्टोन माइनिंग करते हैं भाई। वैसे जीतू मैं भी यही सोच रहा था। चलो लेट्स गो। फिर हम सबने मिलकर ढेर सारे कॉबलस्टोन माइन कर लिए। कॉबलस्टोन माइन करने के बाद मैंने सभी स्टोन टूल्स बना लिए, मेरे लिए और बाकी सबके लिए। अबे कहां गया मेरा आयरन टूल बनाते हैं। आयरन्स ब्रो यहाँ। अबे ओए भाई, मेरे पास अरे वो जुड़ा लिया क्या हम लोग एक काम करते हैं, तुम दोनों और पेड़ काटने जाओ। भाई क्या रे वो मैं और राम एक फिशिंग करेंगे। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि तुम भी हमारे साथ हो। तुम एक काम करना, आइलैंड पर ध्यान देना, ठीक है? ठीक है। इसके बाद हम लोग हमारे काम पर लग गए। मैं और रामनिक ने ओशन के अंदर जाकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। रामनिक कितनी मछलियाँ पकड़ी? फिलहाल तो ठीक ठाक है। ओके ठीक है। तो मछलियाँ पकड़ने के बाद Guys, हम आइलैंड पर वापस आ गए, और मैंने ये मछलियों को बना लिया है, पकड़ने के लिए crafting छोड़ दिया। फिर कबाड़िया ने मुझे आकर कुछ टॉर्चेस दी जो मैंने पूरे आइलैंड पर लगा दी, क्योंकि अगर यहाँ मॉन्स स्पॉन हो गए तो हमारी तो वाटी लग जाएगी। और इनके पास ये खाना चाहिए नहीं था, मुझे। और इन्हें आयरन चाहिए थे। तो इस बार हम सब आयरन माइन आधा armor complete है। पता है मेरा लक तो बहुत खराब होता है। हाँ, पर इस बार मेरे साथ मेरे दोस्त है एंड उन्हें आयरन्स मिल भी गए, तो उनके आयरन्स मैं माइन करने लग गया। इससे पहले मुझे कुछ बचे ही ना, और मुझे कुछ कोल्स भी मिले जिन्हें मैंने माइन कर दिया। हाँ, मैंने इन्हें जरूर माइन किया है, पर ये मत समझना कि ये मेरे हो गए, क्योंकि मैंने अगर इन्हें नहीं बताया तो ये मुझे जान से मार देंगे। मैं पानी के अंदर चला गया कुछ और मछलियाँ पकड़ने, तो मुझे एक स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिखा और मैं तुरंत वहाँ गया बिना किसी बताए। और यहाँ मुझे चेस्ट मिली जिसके अंदर मुझे एक फिशिंग रॉड मिली और कुछ कोल्स। चेस्ट मिलने के बाद मैं आइलैंड पर वापस आ गया, और मेरे पास कुछ रॉ आयरन्स थे जो मुझे स्मेल्ट करने थे। तो मैंने रमनीक और वसीम से कुछ और रॉ आयरन्स ले लिए और उन्हें स्मेल्टिंग के लिए रख दिए। गाइस ये वीडियो बहुत छोटा करना, डोंट कॉपरेट माइंड कर लिया, और फिर मैंने इन 3 निकम्मों को एक काम दिया। गाइस तुम तीनों माइनिंग करने चले जाओ, मैं और वसीम फिशिंग करने चले जाते हैं। आजा वसीम चल। मैं और वसीम फिशिंग कर रहे थे और हमने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी, लेकिन वसीम तो मेरे से ज्यादा दो लग रहा था मछलियाँ पकड़ने में। और फिशिंग करते करते मेरी नजर पानी के अंदर शिपरैक पर पड़ी, तो मैं और वसीम दोनों साथ चले गए उसे लूटने। शिप के अंदर तो बहुत अंधेरा था, पर हमें तो चेस्ट लूटनी थी, लेकिन यहाँ तो बहुत सैंड थी। मुझे चेस्ट के अंदर कैल्स मिली, कुछ टूल्स, पेपर और कंपास। दूसरी और चीज में मुझे फिर कैल्स मिली, Oh, guys. आयरन नगेट्स। हमने कुछ वुड भी माइन